खावर ने इमरान की हदायत सुनकर रिसीवर रख दिया। इमरान ने उसे गवर्नर हाउस के आसपास की चेकिंग करने की हदायत की थी, क्योंकि मेहमान कवेती वजीर आजम ने एयरपोर्ट से सीधा गवर्नर हाउस जाना था। इमरान ने यह भी कहा था कि वो चौहान को भेज रहा है, जो उसे रास्ते में मिल जाएगा, और दोनों को गवर्नर हाउस पर ड्यूटी देनी है। चुनांचे खावर फौरन ही चल दिया था, मगर अभी वो फ्लैट से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि सीढ़ियों की तरफ से आती हुई एक लड़की को देखकर उसे हैरत हुई और वो रुक गया। उस लड़की का नाम फरीदा था और वो खावर की छोटी बहन आमना की दोस्त भी थी और यूनिवर्सिटी में आमना की क्लास फेलो भी थी। खावर अपने वालिदैन से मिलने जाता तो कभी कभार उसकी फरीदा से भी मुलाकात हो जाती थी, जो आमना से मिलने आई हुई थी। हेलो खावर, फरीदा ने उसकी तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराकर कहा। हेलो फरीदा, तुम इधर कहाँ? खावर ने मुस्कुराते हुए पूछा। यहाँ से गुजर रही थी कि अचानक तुम्हारा ख्याल आ गया। सोचा एक कप चाय का तुम पर बोझ डालती जाऊं, फरीदा ने हंसकर कहा। ओह क्यों नहीं, आओ, खावर ने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम कहाँ जा रहे थे? फरीदा ने पूछा और खावर के साथ साथ चलने लगी। एक दोस्त से जरूरी मुलाकात करने, खावर ने हंसते हुए कहा। ओह, फिर तो मैं तुम्हारे काम में हारिज हुई, फरीदा ने कहा। कोई बात नहीं, तारिक रोड पर तुम्हें रेस्टोरेंट में चाय पिलाकर बाद में चला जाऊंगा, खावर ने कहा। लेकिन दरहकीकत वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि उसे तारिक रोड से चौहान के हमरा गवर्नर हाउस पहुंचना था। नहीं खावर, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा मुंतजिर होगा। चाहे तुम पर उतार रही, फिर कभी सही तुम मुझे तारिक रोड पर ड्रॉप कर देना, फरीदा ने इमारत से बाहर आते हुए कहा और खावर दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा। बेहतर, माइंड मत करना, खावर ने अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए कहा तो फरीदा हंस पड़ी। कार के पास पहुंचकर खावर ने उसके लिए अकबी नशिस्त का दरवाजा खोला और फरीदा अकबी नशिस्त पर बैठ गई। खावर ने ड्राइविंग सीट संभाली और इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। चौक पर पहुंचकर वो तारिक रोड की तरफ मुड़ गया। उसे उम्मीद थी कि चौहान तारिक रोड के पहले चौराहे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा होगा। उसने चौक से 20-30 कदम पीछे ही कार की रफ्तार कम कर दी। तुम यहां उतर जाओ, चौक से मैंने बाएं हाथ मुड़ जाना है, खावर ने ब्रेक लगाते हुए कहा। नहीं खावर, रुको मत, सीधे चलते रहो वरना खोपड़ी में सुराख कर दूंगी, अकब से फरीदा की गुर्राहट भरी आवाज सुनाई दी। तो खावर ने चौंक कर सामने लगे आईने में फरीदा की तरफ देखा और बेसाख्ता उछल पड़ा। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि फरीदा ऐसी हरकत करेगी। अकब में बैठी फरीदा के हाथ में रिवाल्वर था, जिसकी नाल उसकी गर्दन से छू रही थी। ओह, मैं समझा नहीं फरीदा, ये क्या मजाक है? खावर ने हैरत के झटके से संभल कर पूछा। ये मजाक नहीं, असली रिवाल्वर है। जिंदगी चाहते हो तो कार आगे बढ़ाओ वरना फायर कर दूंगी, और ये बेआवाज रिवाल्वर है, फरीदा ने तहकमाना लहजे में कहा। खावर ने आईने में उसकी तरफ देखकर होंठ पिंचे और कार आगे बढ़ा दी। उसी लम्हे फरीदा ने उसकी गर्दन से रिवाल्वर हटाए बगैर एक हाथ से उसके कोट की फूली हुई जेब में हाथ डाला और रिवाल्वर निकाल लिया। फरीदा, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी, खावर ने गुस्सीले लहजे में कहा। बाज औकात
वाकयात गैर मुतवक्के हो जाया करते हैं। चौक से बाएं मुड़ जाना, फरीदा ने हंसते हुए कहा। तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? खावर ने चौक से मुड़ने के बाद पूछा। मंजिल पर पहुंचकर तुम खुद ही जान लोगे, फिलहाल खामोशी से चलते रहो, फरीदा ने सख्त लहजे में कहा और खावर ने गुस्से से जबड़े खींच लिए, मगर वो खामोश रहा। 15 मिनट बाद वो एक कॉलोनी में पहुंच गए। फरीदा ने खावर को एक गली में मुड़ने का हुक्म दिया। यहाँ कौन रहता है? खावर ने गली में कार मोड़ते हुए पूछा। मेरी एक क्लास फेलो, बस रुक जाओ, फरीदा ने कहा। गली में कोई न था। खावर ने ब्रेक लगाकर कार रोकी ही थी कि अचानक उसके सर पर क़यामत टूट पड़ी। अगले ही लम्हे वो होशो हवास से बेगाना हो चुका था। दोबारा होश आया तो वो एक कमरे के फर्श पर पड़ा था। चंद लम्हों बाद उसकी याददाश्त का सिलसिला बहाल हुआ तो वो हैरान होता हुआ खड़ा हो गया। कमरे में वो तन्हा नहीं था। फरीदा एक मेज के पास कुर्सी पर बैठी थी, जबकि मेज की दूसरी जानिब रिवॉल्विंग चेयर पर एक नकाबपोश बैठा था। उसकी तरफ देख रहा था। खावर के करीब एक रिवॉल्वर बरदार शख्स उस पर रिवॉल्वर ताने खड़ा था। खावर ने सिचुएशन का जायजा लेने के बाद अपनी घड़ी पर वक्त देखा तो उसे अंदाजा हुआ कि वो 10 घंटा बेहोश रहा था। वो समझ गया कि वो बुरी तरह से फंस चुका है। उसने फरीदा की तरफ देखा तो वो उसकी तरफ मुतवज्जे थी। फरीदा, ये लोग कौन हैं और मैं कहाँ हूँ? खावर ने गुस्सीले लहजे में पूछा। मिस्टर खावर, तुम इतने अहमक नहीं हो कि खुद से अंदाजा न लगा सको। ये फरीदा नहीं, सोनिया है, कैप्टन सोनिया, फरीदा की बजाय नकाबपोश ने तंजिया लहजे में कहा। ओह, तुम मेजर शर्मा हो? खावर ने उसकी आवाज पहचान कर हैरत से उछलते हुए कहा। अब तुम अक्लमंद मालूम हो रहे हो, नकाबपोश ने हंसकर कहा। क्या मतलब? खावर ने उसे घूरते हुए पूछा। मतलब ये कि तुमने मेरी आवाज से मुझे पहचान लिया है। हैरत है कि तुम सोनिया को ना पहचान सके। हालांकि ये फरीदा के सिर्फ मेकअप में थी, लेकिन उसकी आवाज फरीदा से मुख्तलिफ है और ये असल फरीदा से कभी मिली ही नहीं, मेजर शर्मा ने कहा। ओह, फिर उसने फरीदा का मेकअप कैसे कर लिया? खावर ने चौंकते हुए पूछा। उसके लिए हमें आज सुबह फरीदा की उस वक्त तस्वीर बनाना पड़ी जब वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तुम्हारी बहन आमना के साथ टैक्सी के इंतजार में घर के करीब बस स्टॉप पर खड़ी थी। उससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मैं अपने मकसद के लिए तुम लोगों के अजीजो अकारिब को भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मेजर शर्मा ने हंसते हुए कहा। है वाकई? मैं इसकी आवाज पर तवज्जो नहीं दे सका था क्योंकि आमना से मेरी मुलाकात साल में 1-2 मरतबा ही हुई है, जबकि फरीदा को मैंने सिर्फ दूर से ही देखा था, कभी बातचीत नहीं हुई थी। बहरहाल मेरे अगवा का मकसद बताओ, खावर ने गुस्से से जबड़े भींचते हुए कहा। मेरा एक आदमी सीक्रेट सर्विस की कैद में है। मैं तुम्हारे एवज उसकी रिहाई चाहता हूँ। अगर X2 को तुम्हारी जिंदगी अजीज है तो वो यकीनन मेरे आदमी को आजाद कर देगा, मेजर शर्मा ने कहा। तुम X2 को ब्लैकमेल नहीं कर सकते मेजर शर्मा, वो कभी नहीं झुकेगा, खावर ने घुराते हुए कहा। कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? अगर वो ना माना तो फिर उसे तुम्हारी लाश ही मिलेगी। मुझे उसकी ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी मालूम है, मेजर शर्मा ने कहा और फिर उसने मेज पर रखा मोबाइल फोन उठाया और नंबर में लाने लगा। खावर खामोश खड़ा बेबसी से होंठ चबा रहा था। मेजर शर्मा ने यकदम मोबाइल फोन वापस मेज पर रखा
और अपनी जेब से सिगरेट लाइटर निकाला जो दरअसल ट्रांसमीटर था और फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। हेलो मिस्टर X2 ओवर, मेजर शर्मा ने कॉल देते हुए कहा। यस X2 रिसीविंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से X2 की आवाज सुनाई दी। तुम्हारा एक मेंबर खावर इस वक्त मेरे रहमो करम पर है मिस्टर X2। अगर तुम उसकी जिंदगी चाहते हो तो मेरे आदमी करण को निसफ घंटा के अंदर अंदर आजाद कर दो, वरना ठीक 7 बजे खावर को कत्ल करके उसकी लाश टुकड़ों की शक्ल में इमरान के फ्लैट पर पहुंचा दी जाएगी। ओवर, मेजर शर्मा ने कहा। क्या यही बताने के लिए तुमने कॉल की है? ओवर, X2 ने कहा। हाँ, क्या तुम मेरे आदमी को आजाद कर रहे हो या नहीं? ओवर, मेजर शर्मा ने कहा। हरगिज नहीं। ओवर, X2 ने सख्त लहजे में कहा और उसका जवाब सुनकर खावर बेख्तियार मुस्कुराने लगा। क्यों? क्या तुम्हें खावर की जिंदगी से दिलचस्पी नहीं है? ओवर, मेजर शर्मा ने तंजिया लहजे में पूछा। मुझे सिर्फ अपने वतन के दुश्मनों की मौत से दिलचस्पी है मेजर शर्मा। अभी करण जिंदा है लेकिन तुम्हारे साथ उसे भी मरना है। ओवर, X2 ने सर्द लहजे में कहा। मेरा ख्याल छोड़ दो मिस्टर X2, खावर की फिक्र करो। मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हूं, अलबत्ता मैं जब चाहूं तुम्हें खत्म कर सकता हूं। ओवर, मेजर शर्मा ने कहा। तुम्हारी धमकी से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ सकता। ओवर, X2 ने कहा। असर तो ऐसा पड़ेगा कि तुम अपनी बोटियां नोचने पर मजबूर हो जाओगे। शाम तक तुम ऐसी एक खबर सुन लोगे जो तुम्हें खुदकशी करने पर मजबूर कर देगी। ओवर, मेजर शर्मा ने तंजिया लहजे में कहा। खुशफहमी है तुम्हारी, क्योंकि उससे पहले तुम मेरे कदमों में पड़े नजर आओगे। ओवर, X2 ने गुर्राते हुए कहा। पहले मेरे इंतकाम के सदमात तो बर्दाश्त कर लो, फिर देखूंगा कि कौन किसके कदमों में पड़ा नजर आता है। और मेरे इस इंतकाम का पहला मरहला आज सर होने वाला है। ओवर, मेजर शर्मा ने कहा। यकीनन तुम्हारा पहला मरहला हमारे मेहमान वजीर आजम को हलाक करना या टैंक की इफ्तिताही तकरीब को सबोताज करना है। यही है ना? तो कोशिश कर देखो। ओवर, X2 ने गुर्राते हुए कहा, मगर मेजर शर्मा ने कोई जवाब दिए बगैर ही तेजी से ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया, जबकि खावर तंजिया निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। आनंद, खावर के हाथ पुश्त पर बांध दो और रिवाल्वर सोनिया को दे दो। मेजर शर्मा ने खावर के करीब खड़े रिवाल्वर बरदार से तहकमाना लहजे में कहा। तो आनंद ने रिवाल्वर सोनिया के हवाले किया और सोनिया ने उठकर खावर पर रिवाल्वर तान लिया। आनंद अपनी टाई खोलकर खावर की तरफ बढ़ा। अपने हाथ पीछे करो मिस्टर, आनंद ने खावर की पुश्त पर आकर सख्त लहजे में कहा। और ठीक उसी लम्हे बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर एक आदमी कमरे में घुस आया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।